कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे वीर और त्रासद पात्रों में से एक की गाथा है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। कर्ण का जन्म कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन वे अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। इस कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण की शिक्षा और अपमान कर्ण में दिव्य प्रतिभा थी और वे एक महान योद्धा बनना चाहते थे। उन्होंने द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने भगवान परशुराम के पास जाकर ब्राह्मण के रूप में शिक्षा प्राप्त की। जब परशुराम को यह झात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें अपने शस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे उसे भूल जाएंगे। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कर्ण को हमेशा समाज में अपमान सहना पड़ा, लेकिन दुर्योधन ने उनकी वीरता को पहचाना और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। इस कारण कर्ण ने दुर्योधन के प्रति आजीवन मित्रता और निष्ठा निभाई, भले ही इसके लिए उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा। कर्ण का संघर्ष और महाभारत युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। बाद में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे कुंती के पुत्र और अर्जुन के बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मां से वचन लिया कि वे अर्जुन को नहीं मारेंगे, सिवाय युद्ध में आमने सामने आने की स्थिति के। कर्ण की मृत्यु युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तो कर्ण का रथ धरती में धंस गया। वे इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार महान योद्धा कर्ण का अंत हुआ। कर्ण का जीवन त्याग, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल है। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि सच्ची मित्रता और दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्म और स्वाभिमान होता है।